नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक महीने में पक्के दोस्त माने जाने वाले पाकिस्तान और तालिबान के संबंध खराब हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है डूरंड लाइन। इस पर मैंने आपको पिछले एक महीने में कई वीडियो बनाकर अपडेट दी भी हैं। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि तालिबान उसके हाथ से ना निकले, दूसरी तरफ उसकी कोशिश ये भी जारी है कि भारत को किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में एंट्री ना मिल पाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उसे डर ये लग रहा है कि ऐसे वक्त में जब तालिबान उससे नाराज चल रहा है और अगर भारत एंट्री ले लेता है अफगानिस्तान में, तो भारत गेम पलट कर रख देगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में जो तालिबान की मदद करी है उस सब पर पानी फिर जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर कोशिश कर रहा है कि भारत को अफगानिस्तान से दूर रखा जाए। उदाहरण के लिए, भारत पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान में अनाज, दवाइयाँ, दूसरे खाने पीने की चीज़ें और वैक्सीन भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमें रास्ता देने को तैयार है ही नहीं। अलग अलग अजीब बहाने बना रहा है और भारतीय ट्रकों को अफगानिस्तान जाने का रास्ता नहीं दे रहा है। इसके अलावा भारत के सामने मुसीबत यह है कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच में भी जो बॉर्डर है वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि ईरान की सेना पर तालिबान के लड़ाकों ने हाल ही में फायरिंग कर दी थी। और फिर दूसरी तरफ से ईरानी सैनिकों ने भी हमला कर दिया था तालिबान के लड़ाकों पर, तो उसको लेकर जो बॉर्डर था वो भी क्लोज था। और इसीलिए भारत को यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पा रही थी अफगानिस्तान में। हाँ, हम हवाई मार्ग के जरिए थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें, वैक्सीन जरूर भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, लेकिन जो बड़े लेवल पर भारत मदद करता है वो नहीं हो पा रही थी। कि भारत की कोशिश ये है कि बहुत ही बड़े लेवल पर अफगानिस्तान के अंदर भारी मात्रा में मदद भेजी जाए, जिससे कि भारत की जो गुडविल है, भारत की जो इमेज है, वो अफगानिस्तान में दोबारा चमक जाए और भारत को पैठ बनाने का मौका मिले दोबारा फिर से अफगानिस्तान में। और इसीलिए पिछले कुछ समय से भारत लगातार ईरान से बातचीत कर रहा था। और आज ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान ये आया है कि वो भारत को रास्ता देने को तैयार है। सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना बॉर्डर खोलने को तैयार है अफगानिस्तान से लगता हुआ, और इसके लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें, अनाज, दवाइयां, वैक्सीन भेजेगा। फिर ये सारी चीजें भारी मात्रा में ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचेगी, जो भारत ने ही डेवलप किया है। और फिर वहां से ईरान अपना बॉर्डर खोलेगा भारत के ट्रकों के लिए, और फिर सारा सामान जो अफगानिस्तान के अंदर है उसे पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बात आपको नोट करवा दूं कि भारत ये सामान तालिबान को हैंडओवर नहीं करेगा। ये सामान दिया जाएगा जो अफगानिस्तान में WHO की टीम काम कर रही है उन्हें। इसके अलावा जो दूसरे NGO हैं, स्थानीय समाज सेवक संस्थाएं हैं, इन्हें डायरेक्टली ये हैंडओवर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत अभी भी तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत को अब रास्ता मिल चुका है अफगानिस्तान पहुंचने का, और यकीनन इससे भारत की स्थिति मजबूत होगी अफगानिस्तान में, और दोबारा फिर से भारत अपनी पैठ जमा सकेगा। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।